ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राय जी को कि वे आए और आप सभी के बीच संबोधन करें। मंच पर विराजमान ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण जी, संचालक श्रीमान निखिल जी, मंच पर विराजमान प्रेम जी, रेणु दीदी जी, प्रदीप जी, भीम सिंह जी, अशोक यादव जी, अजय निषाद जी और बहन धर्मशिला जी, और पहली पंक्ति का नाम लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। सर टेक ऑफ हो गए हैं, 5-7 मिनट में पहुंचने वाले सभी हमारे आदरणीय नेतागण। इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहारी मिलकर हम सब 40 की 40 सीट जीतेंगे और 2025 में भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। ओबीसी के भाइयों बहनों, ईबीसी के भाइयों बहनों, जब से मोदी जी की सरकार बनी है दिल्ली में, उस समय से ओबीसी और ईबीसी का पहचान बढ़ा है। जब मोदी जी मंत्रिमंडल बनाए तो उनके मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी के थे, यानी 35%। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगर ओबीसी कमीशन को अगर संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाता। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है ओबीसी कमीशन को, कोई माई का लाल ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, ओबीसी की सूची संशोधन का निर्णय का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है, राज्यों को यह अधिकार दिया गया है। भाइयों बहनों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण की सुविधा मिल रही थी। पहले ओबीसी का कोटा फुल नहीं होता था, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण नहीं था। ओबीसी के आरक्षण से अब कोई ओबीसी का कोई भी कोटा खाली नहीं रहेगा। जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में मोदी जी ने ओबीसी को यह स्थान दिया, आरक्षण दिया है। 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फी माफ किया गया है, जिनका आय 1 लाख रुपया है। नीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में भी ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया है। यह ओबीसी और ईबीसी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए यह बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जिसको हम सब पीएम यशस्वी कहते हैं, ओबीसी और ईबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की गई है और यही ओबीसी ईबीसी को काफी भारी मात्रा में हम सबको रोजगार प्रदान करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग एवं विकास निगम की ऋण योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2022-23 में 2 लाख लाभार्थी को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और बिहार के धरती के लाल, हम सब जिनको गुदरी का लाल कहते हैं, पिछड़े और अति पिछड़े के हम सबों के लिए दिन रात बिहार में चिंता करने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत के सबसे बड़े भारत रत्न से उनको सुशोभित किया गया है। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर बिहार के ईबीसी और ओबीसी, बिहार के सभी समाज वर्ग सभी के साथ मिलकर, यानी बिहार वासियों के भूमिका में ईबीसी और एबीसी 2040 में 40 की 60 सीट जीतेंगे और बिहार की राजनीति में महागठबंधन और तेजस्वी को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देंगे। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी को आमंत्रित करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ अभिवादन के लिए आग्रह करूंगा भीम सिंह चंद्रवंशी जी, हमारे राज्यसभा सांसद, कि वे उठकर यहां उपस्थित जनसमूह का अभिवादन करें। प्रदीप सिंह जी, हमारे सांसद अररिया के, वे उपस्थित जनसमूह का अभिवादन करें। अशोक यादव जी, मधुबनी के सांसद, वे उपस्थित जनसमूह का अभिवादन करें। धर्मशिला गुप्ता जी, वे उपस्थित भीड़ यहां जो जनसमूह है उसका अभिवादन करें। रेणु देवी जी। आज के पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, आदरणीय मंचासीन हमारे राज्य मंत्री आदरणीय भाई नित्यानंद राय जी, हमारे सभी मंचासीन सभी हमारे आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, विधान पार्षद जी, पूर्व हमारे विधायक जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण और तमाम बैठे हुए हमारे पाली और यहाँ